हेलो लर्नर्स। आईटीएल में आज का टॉपिक है बाल्यावस्था मीन्स चाइल्डहुड पीरियड। देखो, ये सीडीपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि बाल्यावस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है और अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जन्म के बाद मानव विकास की यह दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था क्या है? शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड। उसके बाद की यह दूसरी अवस्था है। अब यहाँ क्या होता है, बच्चों का दायरा बढ़ता है। वो परिवार से निकलकर सोसाइटी में आते हैं, वहाँ फ्रेंड्स बनाए, लोगों से समाज में घुलते मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चे अपने वातावरण से परिचित हो जाते हैं। साथ ही उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर, उनकी नीड्स, इन सब का निर्माण होता है। मतलब बच्चों को पता चलता है उनका इंटरेस्ट किस में है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, है ना, पेंटिंग। इस तरह से लोगों को बच्चों को पता चलता है। लेकिन उनके इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन होती है। जैसे अभी मैच चल रहा है, बच्चों ने मैच देखा, उन्हें लगा कि मुझे भी बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है। कल को कुछ और वायरल चीज़ें देखी, उन्हें लगा मुझे भी यही चीज़ करनी है। तो इससे उनके बिहेवियर में चेंजिंग आती है, फ्लक्चुएशन होता है। और इस तरह से टाइम टू टाइम उनकी परिभाषा और अपेक्षा बदलती है। तो परिभाषा जानने से पहले हम लोग बाल्यावस्था की हिस्ट्री जानते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में बच्चों को लेकर क्या थिंकिंग्स थी, लोगों के क्या माइंडसेट थे। देखो, आज जैसे बच्चों को बहुत ही स्पेशल ट्रीट किया जाता है, उन्हें प्रायोरिटीज़ दी जाती है, लेकिन हमारे हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं था। मध्य युग यानी कि मिडिल एज में बच्चों को प्रौढ़ों का लघु रूप समझा जाता था। मतलब कि उनसे अडल्ट की तरह बिहेव करने के लिए बोला जाता था। बड़ों की तरह व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। उनके लिए कोई संरक्षण या देखभाल नहीं था। बड़ों की तरह दंड मिलता था। अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो उन्हें भी बड़ों की तरह सज़ा मिलती थी। साथ ही गंदी भाषा या यौन व्यवहार भी वर्जित नहीं था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये कब है? मिडिल एज में। लेकिन 18वीं से 19वीं शताब्दी में लोगों के माइंडसेट में एक चेंजिंग आने लगी थी, एक पॉजिटिव चेंजिंग, कि नहीं, बच्चों को संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे देखो, पहले क्या है, बाल मजदूरी बहुत ही कॉमन था। आज भी कई जगह पे अनफॉर्चुनेटली बाल मजदूरी देखने को मिल जाती है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अगर पकड़ा गया तो आप पे केस हो सकता है ना। लेकिन उस टाइम ये बहुत ही कॉमन था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बच्चों को संरक्षण की ज़रूरत है। तो इसलिए 1825 में अमेरिका में हाउस ऑफ रेफ्यूजी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था शोषित और अनदेखे किए गए बच्चों को शरण देना। मतलब वैसे बच्चे जो बेसहारा हैं, अनाथ हैं या जिनका शोषण हुआ है, उनको एक शेल्टर देना, एक होम प्रोवाइड करना। अभी हमने जाना ना कि मध्य एज में या फिर मिडिल एज में बच्चों को बड़ों की तरफ बिहेव करवाया जाता था। मतलब उनसे काम करवाया जाता था, उन्हें समझा जाता था कि वो भी पैसा कमा कर लाएं। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब औद्योगिकीकरण हुआ, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो लोगों ने समझा, खास करके पेरेंट्स ने समझा कि नहीं, बच्चों को आर्थिक कार्यों के लिए ज़रूरी नहीं है। बच्चे को काम है कि उन्हें घर में रहकर पढ़ाई करना, क्योंकि वो क्या है, एक नेशन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। उन्हें प्यार, संवेदना और देखभाल की आवश्यकता है और बच्चों को उसी तरह से ट्रीट किया जाने लगा। लेकिन आधुनिक काल यानी कि आज के स्टेज में 21st सेंचुरी में बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण स्टेज माना गया, जिसे बड़ों के द्वारा संरक्षण और देखभाल आवश्यक है। अब हम लोग बाल्यावस्था में विकास मीन्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड देखते हैं। देखो, 6 से 12 वर्ष की आयु के समय को बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 से 12, जिसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष होती है और ये इन्फेंसी स्टेज के तुरंत बाद होती है। फिर है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच में होती है। तो इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। मतलब इंडिविजुअल खुद के लिए और साथ ही साथ सोशल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। उनकी रुचि, आदत, इच्छाओं आदि का निर्माण होता है और साथ ही उनकी औपचारिक शिक्षा भी आरंभ हो जाती है। औपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन, बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं।
अब हम लोग बाल्यावस्था की कुछ परिभाषा को देखते हैं। देखो, जो अभी बीएड एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो उनको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं हिंदी में तो सबसे पहले क्या करो, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार लिखकर नीचे में डबल इन्वर्टेड कॉमा में उनके थॉट्स लिखो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख रही हो तब सबसे पहले आप थॉट्स लिखो और नीचे राइट साइड में मनोवैज्ञानिक का नाम लिखो। ये एक डेफिनेशन लिखने का प्रॉपर आंसर राइटिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। किलपैट्रिक ने क्या कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। मतलब यहाँ बच्चे क्या है, अब समाज में लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। फ्रायड ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है ना, क्योंकि इसी एज में बच्चों को उनकी रुचि का या आदत का, उनकी नीड्स का पता लगता है। फिर है आपके कोल एंड ब्रूस, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ इंडीड अ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही कठिन काल है एक बच्चों को समझना, मतलब माँ बाप बच्चों को समझने में एक कठिन काल है। नेक्स्ट, रूसो ने क्या कहा है कि चाइल्डहुड एज अ पीरियड अकरिंग बिटवीन बर्थ एंड 12 ईयर्स। तो जीवन का एक अनोखा और स्वर्णिम काल है, एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, बच्चे के हर स्टेज का डेवलपमेंट होता है। देखो, अब बाल्यावस्था से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपके बीएड के साथ साथ सीटेट, यूपी टेट या और भी टेट एग्जाम्स में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कहा गया है, सबसे यूनिक पीरियड कहा गया है। दूसरा है, बाल्यावस्था को व्यवहार में भटकाव की अवस्था कहते हैं। अभी हमने जाना ना कि इसमें क्या होता है, बच्चे के नीड्स या इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन होता है। आज उन्हें कुछ पसंद है तो कल को कुछ पसंद आता है। नेक्स्ट है बिना उद्देश्य घूमने की अवस्था। हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चे इस स्टेज में क्या करते हैं, 3-4 ग्रुप में ऐसे ही एवं घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है झूठ बोलने की अवस्था। लेकिन देखो, यहाँ पर झूठ बड़ों की तरह वो नहीं बोलते, उनका मकसद किसी को हार्म पहुँचाना नहीं होता, सिर्फ दंड से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आना, फेल कर जाना, तो इस तरह से माँ बाप से डांट सुनने का डर या टीचर से डांट सुनने का डर, फ्रेंड्स के हंसने का डर, इन सब से बचने के लिए वो झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था संस्कारों की अवस्था है, क्योंकि यहाँ बच्चे क्या होते हैं, बड़ों का अनुकरण करते हैं, बड़ों को जैसा देखते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो उनमें संस्कार कूट कूट कर भरे होते हैं। नेक्स्ट है आपकी टोली की अवस्था। बाल्यावस्था को टोली की अवस्था कहते हैं क्योंकि बच्चा क्या होता है, स्कूल जाते हैं या फ्रेंड्स बनाते हैं और कोई ना कोई टोली में या कोई ना कोई मेंबर के सदस्य होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई ग्रुप के मेंबर होते हैं और उन्हीं बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस स्टेज को नैतिक विकास के प्रारंभ की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जाना था ना कि शैशवावस्था में नैतिक विकास शून्य होता है, वहाँ मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। फिर है बाल्यावस्था को करके सीखने का आदर्श काल माना गया है। मतलब यहाँ बच्चों को जितना वो खुद करके सीखते हैं उतना कहीं नहीं, इसलिए बच्चों को खुद से करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर देखो, बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है, यानी कि विकास में स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था बच्चे को अक्सर देखा गया है कि वो मिट्टी में, कीचड़ में ऐवे खेलते रहते हैं गार्डन्स में, और स्कूल जाते हैं वो सुबह सुबह बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आते हैं शैबी लुक में, तो इस तरह से उन्हें कहा गया है कि गंदी अवस्था है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी विकास होता है, मतलब बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, मतलब बच्चे बस सच पर यकीन करेंगे। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाषा का विकास, जो कि पूर्व बाल्यकाल में होता है। भाषा का विकास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूर्व बाल्यकाल में भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में अमूर्त वस्तुओं को सोचना, मतलब बच्चे वैसी चीज़ें सोचते हैं जो कि नहीं है, मतलब कि वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। फिर है कि बाल्यावस्था में बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उन्हें हर चीज़ का जवाब चाहिए होता है, ज़िद्दी होते हैं, जैसे कि अपने खिलौनों को शेयर नहीं करना, किसी बात को की ज़िद पे अड़ जाना, अपनी बात मनवाने के लिए वो तरह तरह के पैतरे अपनाते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति होती है, वो बच्चे क्या होते हैं, बड़ों को देखकर उनकी नकल करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं।
फिर एक और है पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु कही जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जो कि आपकी आती है, भाषा का विकास और खिलौने की आयु। ये दोनों बाल्यावस्था के क्या है, पूर्व बाल्यकाल में। लेकिन आपका जो टोली की अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था में। इन चीज़ों को याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं कि बाल्यावस्था का हमने हिस्ट्री जाना, उनकी परिभाषाएं जानी और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने फीडबैक दें और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक पर अगर आपको रिप्लाई चाहिए, आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स। Thank you.